मैं हरी बोल रहा हूँ। मैं आपके घर पे आया भी था, आपको याद है तो? हाँ जी हाँ जी। आप आए याद है? थे क्या? हाँ, मैं आया था, आपने धक्के वक्के मारे थे, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ मत खड़े रहो, धक्का मारने लग गए थे। मुमरा के एड्रेस पे आया था आपके पास, राइट? याद है? सर जी मेरे घर पे बहुत सारे आ रहे हैं क्योंकि मल्टीपल डिफॉल्ट हुआ है। नहीं, मैं अभी ही कोई आया था। और मेरे साथ दो लड़के भी आए थे, फिर वो लड़का आपसे बात किया था आईडीएफसी बैंक का। आपने धक्के वक्के मारने लग गए थे मेरे, कि निकल जाओ यहाँ से। मेरा बैंक का मोबाइल, आपने मेरे को ये इशू बताया था उस दिन कि आपका मोबाइल नंबर और आपका मेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, तब तक ये वो तो रजिस्टर्ड नहीं सॉल्व हुआ होगी। ही नहीं है ना, वो तो सॉल्व नहीं हुआ ही नहीं नहीं नहीं, ना। सुनो तो। आपने मेरे को ये बोला था कि इसलिए मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा मैं पेमेंट नहीं करूंगा। अभी अभी क्या करने आपने का बताओ ना सर, अभी मैं क्या करूँ बताओ। सेटलमेंट कर लो। अरे सर सेटलमेंट की तो बात कर रहे हो सर, 10,000 रुपया भरने के लिए है नहीं, ईएमआई भरने के लिए है तो नहीं। उसमें सर और बैंक अभी तो आप सेटलमेंट करने की बात कर रहे हो सर, कुछ तो समझ के बात करो यार। समझ के ही बात कर रहा हूँ सर। बैंक और कितना टाइम देगा? 4-4 महीने से टाइम दे रहा है आपको। 50% वेवर देके भी आपको बैंक करवा के दे अरे सकता है सर आपका। 50% दे दो, 80% दे दो, 60% दे दो, 40% दे दो, लेकिन 10,000 हाँ, रुपया है ही नहीं सर अभी। लोक अदालत का केस सुलटाने के लिए तो आप सेटलमेंट करने की बात कर रहे हो, तो आदमी कहाँ से लाएगा सर? वो भी वो तो तो सर सोचो। आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना, लोन लिया है तो सर वो पैसा तो आप ही को अरेंज करना पड़ेगा। तो फिर मैं अदालत में जाऊंगा ही नहीं सर, मैं मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कैसे जाऊं सर? तो मत जाइए, नोटिस आएंगे फिर कोर्ट से आपको, और आप अटेंड नहीं करोगे तो। ये कोर्ट का तो नोटिस आया है अभी सर। हाँ, कोर्ट का नोटिस है ना, क्योंकि 4-4 ईएमआई पेंडिंग है, इसीलिए तो आया है। तो फिर आप बोल रहे हो कोर्ट का नोटिस आएगा, कोर्ट का तो नोटिस आ गया। आएगा। आप वो अटेंड नहीं करोगे तो फिर और आएगा, आप अटेंड नहीं करोगे तो बैंक और एक्शन लेगा फिर आपके अगेंस्ट में। मतलब क्या एक्शन लेंगे बैंक? वो बैंक को जो लेना होगा ले लेगा, वो लीगल डिपार्टमेंट है, जो लेगा वो लेगा। अच्छा, हाँ। तो मतलब अगर कोर्ट में नहीं गया तो क्या पुलिस वाले आएंगे बाद में फिर? वो मेरे को नहीं पता, वो बैंक का प्रोसेस है, बैंक क्या करेगा नहीं करेगा, आगे के फर्दर एक्शन से वो बैंक और लेगा फिर आपके अगेंस्ट। सर लेकिन आप खुद बैंकर हो तो आपको तो पता रहेगा ना क्या क्या उसका वो विधि चीज हम रहती है, अभी प्रोसीजर। अभी हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते, बैंक का क्या लेगा, वो लीगल डिपार्टमेंट का काम है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप लोग आए थे तो मेरे को याद दिलाओ जरा, कौन किसके साथ में आए थे आप? मेरे साथ दो लड़के आए थे। आपके साथ में 2 लड़के आए थे, यानी आप लोग 3 लोग आए थे? हाँ। अच्छा 3 लोग तो ऐसे ती, बहुत मर्तबा आते हैं सर, लेकिन मेरे को जरा एक तीनों बार बैंक कुछ से बताओ आए तो। थे। आईडीएफसी बैंक से आपका नाम लिया था। तो आपने क्या बोल बात हुई दिया, थी? आपने बात हुई थी ईएमआई की रिगार्डिंग, आपने बात हुई थी, आपने बोल दिया था नहीं भरूंगा, आरटीपी टैग कर दो। मेरा और मेल अभी मैंने तक। धक्के मार के निकाला था क्या यहाँ से? हाँ, मेरे को धक्का मारा था आपने। और क्या फिर बोला था मैंने? मेरे को बोला आने का नहीं यहाँ पे, फ्लोर के ऊपर नहीं खड़े रहने का यहाँ पे, मेरे फ्लोर है यहाँ पे, मेरे फ्लोर के ऊपर तुम कैसे खड़े हो। फिर धक्का मार के नीचे भगा दिया था। फिर मेरे एक लड़के से आपने बात की थी, उस लड़के को फिर आपने जो आपने मेल किया था कि मेरा मोबाइल नंबर और मेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है, उसका फोटो भी भेजा था उसको व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो आप बैंक से ही बात कर रहे हो ना? जो मैंने फोटो भेजा था, ईमेल भेजा था, उसके ऊपर कुछ काम हुआ क्या? मेरा ईमेल एड्रेस जो रॉन्ग आपके बंदे ने डाला है, वो कुछ उसके ऊपर कुछ काम हुआ क्या? उसको तो आपने बंदे ने बता दिया था ना कि ब्रांच के अंदर चलो हमारे साथ, ब्रांच के अंदर जाने से होता सर है वो। लोन लेने के टाइम पे मैं ब्रांच में आया था क्या, बताओ मुझे? सर, लोन लेना अलग चीज होती है और ये मैनुअली चीजें अपडेट करवाना अलग नहीं चीज ऐसा होती है। कैसा हो गया, जब लोन बेचते तभी सारी केवाईसी वगैरह ऑनलाइन कर लेते हो और सर उसके अंदर देखो, तुम्हारा बंदा गलती ऑनलाइन करता है। सुनो। मेरी बात सुनो, हम्म। जब वो तुम्हारा हम्म। बंदा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, हाँ। और जब तुम्हारे तुम्हारे बंदे से क्लरिकल मिस्टेक उसके अंदर होती है, ईमेल एड्रेस गलत डालता है, मेरा नाम गलत डालता है उसके अंदर, हम्म। ठीक है, तो उसके अंदर बाद में फिर तुम कस्टमर को बोलेंगे कि भाई मेरे बंदे ने गलती किया है, बैंक में अभी तू आ। यानी आप चाहते हो कि मैं बैंक में जाऊं? देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। लोन प्रोसेस नहीं, की चीज अलग, सुनो तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। जी जी, मैं आपको लोन। इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप बोल लो। देखो 2 वे कॉन्वर्सेशन होना चाहिए सर जी। हाँ, आपका करेक्ट होना नाम क्या है चाहिए। सर? आपका नाम हरि क्या है? हरि हरि कुमार जी। कुमावत। आप तो डायरेक्ट बैंकर ही हो ना, आईडीएफसी बैंक से ही बात कर रहे हाँ, हो ना मैं आप? डायरेक्ट बैंक से ही हूँ मैं। ठीक है, आप कौन सी ब्रांच में बैठते हो सर, बोलो, अ- ऐसा लगा तो मैं आके। अंधेरी में बैठता हूँ मैं। अंधेरी ईस्ट? अंधेरी टेक्नोपोलिस, हाँ, एमआईडीसी। अच्छा एमआईडीसी, ये अपना जेबी नगर से काला। जेबी नगर चक्काला। हाँ। ठीक है, ये गुरुद्वारे के पास ही है। हाँ, होली फैमिली स्कूल के अपोजिट में है। समझ गया, ये सॉलिटर पार्क के पीछे है। और
होली क्रॉस फैमिली है, उसके जस्ट अपोजिट हाँ, साइड में समझ है। गया समझ गया समझ गया समझ गया। आजू बाजू में वो सरदार जी का रेस्टोरेंट भी अच्छा फेमस है जी, समझ गया हाँ मैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो और उसकी दो यार पाव भाजी बहुत अच्छी आती है, लेकिन हम लोग बहुत खाते थे यहाँ से। चलो चलो, कोई नहीं, दिक्कत नहीं, चलो बोलो बोलो। दो चीज होती है इसके अंदर सर, एक अपन लोन लेते हैं हम्म, वो चीज अलग होती है डॉक्यूमेंटेशन, और एक बैंक का जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं हाँ वो जी। चीज अलग होती है। हम्म, ठीक है। बैंक का आपका सेविंग अकाउंट्स में एड्रेस और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज करवाना पड़ता है, तो वो अपने को सिर्फ ब्रांच के अंदर जाना पड़ता है। ब्रांच वाले आपके सेविंग अकाउंट जो भी है करंट अकाउंट जो रहता है उसके अंदर चेंजेस के लिए सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट कर देते हैं। आईडीएफसी में मेरा सेविंग अकाउंट भी नहीं है, करंट अकाउंट नहीं भी नहीं है, नहीं सिर्फ नहीं, एक मैं लोन आपको अकाउंट ही है। अकाउंट का नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, जो आप सर ईमेल जी आईडी देखो, मोबाइल। मेरे से गलती हुई है, अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ ना तो बात समझ में जाती है। जैसा सुनो कि तो वो सर मैडम ने कहा कि भाई आपका मोबाइल नंबर आपको चेंज करना है, पुराना नंबर डिसकंटिन्यू हो गया है, और अगर नया नंबर डालना है तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, सुनो समझ में आता है। तो मैंने पुराना नंबर वापस एक्टिवेट भी कर लिया, वही नंबर चालू भी है जिससे से मैं बात कर रहा हूँ अभी। लेकिन ईमेल एड्रेस तो सर मैंने गलत नहीं डाला ना सर, वो तो। सुनो तो सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना वो चीज आपकी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। दूसरी चीज होती है अपना लोन के डॉक्यूमेंट्स, लोन के अंदर अपनी जो डिटेल्स रहती है वो रहती है। जी। लोन लेते टाइम आप जो प्रोवाइड करते हो वो चीज बैंक वाला क्या डाल रहा है, एक बार यदि उसने अपडेट कर दिया सिस्टम के अंदर, हाँ हाँ। तो जो डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं ना उनके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं। वो आपका मेल आईडी मोबाइल नंबर आपका नाम, ठीक है। बट यदि आप कुछ चेंजेस करते हो उसके अंदर, मेल आईडी आपको जनरेट कराना है या मोबाइल नंबर आपको दूसरा डालना है, तो वो लोग हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर एक ट्रेल का ऑप्शन आता है, तो उस ट्रेल के अंदर हम वो चीज मेंशन कर देते हैं कि कस्टमर का करंट मोबाइल नंबर ये है और करंट मेल एड्रेस ये है। तो कोई भी आपका लोन का डिटेल्स देखेगा, आपकी हिस्ट्री देखेगा, जाके ट्रेल्स वगैरह जो भी क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो चीज देखेगा, तो वहां पे उनको दिख जाता है कि हम लोगों ने ये अपडेट किया है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर करेक्ट ये है और करेक्ट मेल आईडी ये है, तो वो बैंक के इंटरनली लोगों को दिख जाता है वो। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन एक बार जो सिस्टम में फीड हो गया उसके अंदर चेंज नहीं होगा वो चीज। ठीक है, चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम उतना तो करा दो कि बैंक से जो भी नोटिस मुझे आए वो मुझे मेरे ईमेल पे आना चाहिए ना। मेरा ईमेल एड्रेस ही गलत है, मुझे तो आईडीएफसी की तरफ से एक भी ईमेल नहीं आ रहा है सर, क्योंकि मेरा ईमेल एड्रेस आपके बंदे ने गलत डाला हुआ है। वो तो कम से कम सही करा दो, या तो नोट वो डला दो कि भाई कस्टमर को करस्पॉन्डेंस ये वाले ईमेल एड्रेस पे चाहिए, उतना चलेगा रिक्वेस्ट वो करा दो। वो चीज मैं रिक्वेस्ट मैं वो सिस्टम के अंदर ट्रेल के अंदर अपलोड कर दूंगा, उसमें मेरे को कोई इशू नहीं है। वहां पे जब भी कोई भी एम्प्लॉय उसको ओपन करेगा तो वहां पे उसको पूरा दिख जाएगा वो इंटरनली। हाँ, तो बट कम से कम वो तो बात हो कि भाई मुझे बैंक की तरफ से कुछ करस्पॉन्डेंस तो आए रेगुलर। अभी जैसा कि हाँ आप आए थे, आप बता रहे हो ना, मुझे तो याद नहीं आ रहा आप आए थे। चलो ठीक है, आप आए थे और मुझे आपके आने की कोई नोटिस भी नहीं मिली थी, क्योंकि आने एज पर, की नहीं मेरी बात सुनिए, आप जब भी आते हो, जब भी होम विजिट के लिए जाते हो सर, तो कस्टमर को पहले एक बार अपॉइंटमेंट लेना होता है ना कि सर हम लोग आ सर रहे हैं, आप अवेलेबल रहोगे कि नहीं रहोगे। सर कस्टमर एज हाँ बोलेगा तो आप आ एज जाओ। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस यदि कस्टमर एनपीए के अंदर चला गया ना तो उसकी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है। हाँ यदि हाँ। कस्टमर का एक या दो ईएमआई बाउंस रहता है तब कस्टमर को इन्फॉर्म करके जाने का प्रोविजन है आरबीआई के अकॉर्डिंग। देखो, अगर आप आरबीआई की गाइडलाइंस की बात करते हो, जब आप घर पे आते हो तो सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर और वर्क जॉब लेके आना होता है। आपने आई कुछ भी प्रेजेंट नहीं किए होगे। एक आई मिनट, कार्ड आई सुन कार्ड लो। मेरे पास था सर, लेकिन आपने 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 तो सिर्फ। आप बताएंगे तो बाद में फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा, या तो फिर मुझे बता लेने दो या तो हाँ फिर आप बोलो बता लो। बोलो। ठीक है। और हाँ दूसरी बात ये, ठीक है, कि आप अपना आईडी कार्ड वगैरह बताओगे तो कस्टमर आराम से आपके साथ में बात करेगा। और हाँ। आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सिर्फ 2 ही बंदे आ सकते। आप लोग 3 क्यों आए थे? क्या मानहानि करने का तुम लोग को, दादागिरी करने का है? हाँ हाँ। आरबीआई की गाइडलाइंस की बात कर रहे हो ना, व्हाट इज दी आरबीआई गाइडलाइन? हम्म, कितना लोग आ सकते हो मुझे बताइए। 2 से ज्यादा अलाउड हाँ। है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से? अभी सुनो, नहीं दादागिरी नहीं। की बात नहीं, सुनो मैं बता रहा हूँ ना इस चीज के ऊपर, आरबीआई की गाइडलाइन के ऊपर बात कर रहे हो। हम लोग आए, आपके डोर के ऊपर आए, वेल बजाई, हमने सिर्फ बताया आईडीएफसी बैंक से आए हैं। आपने क्या रेस्पॉन्स किया हम लोगों को? हमने बोला लोन चल रहा है आपका, आपने सीधा बोला हाँ आरटीपी टैग कर दो, नहीं है हाँ मेरे तो पास भाई, बैलेंस जब तक मेरा प्रॉब्लम। आप जब बोलोगे कि मैं आईडीएफसी बैंक से आया हूं, तो वो टाइम पे आपने अपना आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन लेटर, विजिटिंग लेटर कुछ आपने प्रेजेंट किया था
कुछ भी नहीं प्रेजेंट किया होगा। अरे तो आप अच्छे तो से भाई बात, कस्टमर आपने अच्छे से एंटरटेन बात क्यों की करेगा? क्या? तो आप आपने अच्छे से प्रेजेंट करो ना पहले कि मैं आईडीएफसी सर बैंक से आया हूँ सर, मेरा ये आईडी कार्ड है, ये मेरा ऑथराइजेशन हम लेटर है, ये मेरा वर्क जॉब है, आपके ये अकाउंट के रिलेटेड आया हूँ सर, इसके बारे में कुछ बात करनी है। हम लोगों आप ने डायरेक्ट आके, दरवाजा खोलने के साथ में बोलेंगे सर आपके लोन के लिए आए हम लोग, तो मतलब व्हाट डू यू मीन? सर वो डू यू मीन, हमने ऐसा एक कुछ नहीं बोला था। हम चलो मैंने ठीक है, मैंने चलो बोला ठीक है, था जो भी कि हुआ मैं वो हुआ, मेरे को आईडीएफसी तो इतना बैंक से याद आया नहीं है हूँ। अभी, मेरे को तो इतना याद भी नहीं है, आप जो बोल रहे हो वो ठीक है। अभी हाँ, ये जो नोटिस आया है उसका क्या करना है तुम लोग को, वो बताओ मेरे को। नोटिस में हम क्या करेंगे? आपको करना है उसमें तो इधर कोर्ट में प्रेजेंट हो, नहीं फिर ईएमआई क्लियर कराओ, एटलीस्ट 1 ईएमआई तो। आप बोल रहे हो ना कि आप मेरे घर पे आए हो, आप एक बार मेरे से मुलाकात भी करके गए हो, तो वो टाइम पे मैंने हाँ सीधा बोला था आरटीपी टैग करो, आगे फ्लो होने दो, है हाँ ना? तो आपको क्या हाँ, लगता है अब ये लोक अदालत के एसएमएस मुझे भेजेंगे तो मैं डर जाऊंगा? डरने का आपको क्या क्या बात लगता है है मैं, इसके अंदर? आपको बैंक तो क्या प्रोसेस लगता है, करेगा नहीं नहीं अपना, क्या लगा डरने की क्या आपको, बात है इसके अंदर? नहीं आपको क्या बैंक लगता है प्रोसेस वो तो करेगा। पृथ्वीराज मेरे को बोलता है मैं कोर्ट में तुम्हारा केस हैंडल कर रहा हूँ, तो क्या मेरे हाँ, को क्या पागल वागल समझा क्या उसने? क्या पागल समझा है? कोर्ट के नोटिस तो कौन से, आएंगे ईएमआई नहीं तो भरोगे तो। कौन सा कोर्ट में बैठा है वो बोलना ना मेरे को, कौन से कोर्ट में आ बैठा जाओ, है, कौन सा? एड्रेस है ना बैंड्रा फैमिली कोर्ट में, आ जाना 27 तारीख को। अरे नहीं आता मैं उधर, एक भी बार नहीं आऊंगा लोक अदालत में। क्या कर सकते हो तुम लोग, क्या जो करोगे? जो करना होगा बैंक करेगा, आर्बिट्रेशन करोगे? मैं पूछ भी रहा हूँ क्या करेगा, पुलिस वाले को सब लेके आएगा? करेगा, तो तू बोल सब नहीं रहा करेगा है। बैंक, सब अरे करेगा क्या बैंक, कर सकता है तो वो सब बताना मेरे को, करेगा। क्या क्या है वो मैं तेरी क्यों औकात में, वो बताऊंगा बताना। आपको? तेरी औकात तो दिख रही है ना, तेरी औकात क्या औकात है वो की बात बताना। मत करे। आके घर पे गया था, क्या उखाड़ लिया, कितना पेमेंट हाँ उखाड़ लिया तूने? 4 महीने से एक ईएमआई नहीं भरा मैंने, क्या उखाड़ लिया तूने, तो बता। दिख रहा है ना, तेरी दिख रहा है औकात ना, नहीं है क्या करना रिकवरी है करने तुमको? की। अरे आरबीआई की गाइडलाइंस मेरे को सिखाने आया है, तेरे जैसे 10 को मैं डीआरए ट्रेनिंग देता हूँ, समझा क्या? अच्छा, यही डीआरए ट्रेनिंग देते हो हाँ, क्या कि अरे ईएमआई अच्छे मत से भरना हो? देता हूँ, अच्छे से यही देता यही हूँ। ट्रेनिंग देते और हो क्या जरूरत ईएमआई पड़ी मत ना भरो? आईआरबी सर्टिफिकेशन भी दूंगा बेटा मैं। यही बोलते हो क्या ईएमआई मत भरो डीआरए सर्टिफिकेट के अंदर? अरे सब सिखाता हूँ मैं, यही किस ट्रेनिंग तरह देते से हो क्या? रिकवरी होती है और किस तरह से अरे आरबीआई की आप क्या गाइडलाइंस का पालन सिखाओगे? होता है, आप क्या सिखाओगे? आप समझा? तो खुद तेरे ईएमआई नहीं तेरे भर रहे हो। पृथ्वीराज को बोलना जो उखाड़ने का उखाड़ अरे ले, मैं बैठा आप हूँ यहाँ पे। आप खुद तू ईएमआई नहीं भी भर आ, रहे हो, तेरे लोगों को क्या पृथ्वीराज को भी सिखाओगे? लेके आ। और अरे गांडू लोगों को कोई क्या भी बिना सिखाओगे? ऑथोराइजेशन तुम लेटर लोगों को के क्या मेरे घर पे आया सिखाओगे? है, बदतमीजी करा ना, इस बार तो खाली भगाया क्या हूँ, बदतमीजी किया? बांध के बदतमीजी मारूंगा तुमने अगर की एक है। अलग किया, कोई अरे नहीं किया तो। इतनी एक औकात है भी ना जूते उल्लंघन मारने की आरबीआई तो के ऑफिस में गाइडलाइंस आके का मिल। ऑथोराइजेशन ऑफिस में नहीं आके किया मिल, ना, जूते मारने की हिम्मत है, सुन गली के बे, अंदर भी कुत्ता शेर होता है। ए, सुन ज्यादा और बात कम कर तू। हाँ क्यों सुन? बिना तेरी सुनने के लिए बैठा हूँ ऑथराइजेशन क्या इधर? लेटर, पैसे खा के वर्क बैठा है जॉब तू, तेरी सुनने के लिए और बैठा हूँ आईडी क्या कार्ड इधर? के बिना अगर क्या एक आईडी अल्फाज कार्ड भी के चला बिना? के बोला ना, तेरे को अभी इतना तो ही है ना, धक्का मार के नहीं भगाऊंगा, इधर बांध इतना के तो मारूंगा, याद रखना। जूते वूते की बात बोल इधर रहे हैं आने ना, आ का तो ऑफिस के पूरा अंदर। आरबीआई का गाइडलाइंस ऑफिस के का अंदर पालन आ। करने का। आरबीआई गाइडलाइंस मुझे मत सिखा क्या होती है क्या नहीं होती है। अरे जा रहे तेरे ये से 10 को क्या देता जा, हूँ, समझा क्या? 17 अकाउंट क्या डिफॉल्ट देखता करके है? बैठा हूँ, दिख रहा है एक ना भी क्या मेरा कोई क्या कुछ उखाड़ सिखाता नहीं है पाया, तू, तू क्या क्या नहीं उखाड़ लेगा रे सिखाता तू? चौथी के? ईएमआई तो खुद नहीं भर रहा है और तू लोक दूसरे लोगों अदालत को की बात सिखाएगा कि करता क्या है करने खाटू, का, क्या डीआरए तेरी है औकात क्या क्या है डीआरए चौधरी नहीं है। के? लोक अदालत की बात करता है भोसड़ी का। तुम दूसरे हट को तेरी माँ सिखाओगे क्या? की, अरे तेरी माँ